Hello बच्चों, let's read the question. The short and long arm of submetacentric chromosome are referred to as. तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसकी जो शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म है उसको हम किस नाम से रेफर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सो देखिए जब क्रोमोसोम्स की बात आती है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दो टाइप के होते हैं। ऑटोसोम जो कि ह्यूमंस में कितने होते हैं 22 पेयर, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये कितने होते हैं 1 पेयर ह्यूमंस के अंदर। तो टोटल ह्यूमंस में कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर क्या है ये देखिए। ये जो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं इनके बीच में ये एक जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो ये आपका सेंट्रोमियर होता है। और अगर हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की, तो ये सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, या हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं साइज ऑफ आर्म्स। जो क्रोमोसोम है वो 4 तरीके के हैं, 4 टाइप्स। और वो टाइप्स कौन कौन से हैं। आपका पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सबमेटासेंट्रिक, तीसरा है आपका एक्रोसेंट्रिक, और चौथा है टीलोसेंट्रिक। तो इसमें देखिए जो सब मेटासेंट्रिक है वो कौन सा है यहाँ पे। ये जो फर्स्ट वाला है, अगर हम यहाँ पे इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, दिस इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम नंबर 1, जहाँ पर क्रोमोसोम इस तरीके से प्लेस्ड होता है कि दोनों आर्म्स जो हैं यहाँ पे, ये दोनों आर्म्स की लेंथ, इन दोनों आर्म्स की लेंथ जो है वो लगभग बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। देखिए दूसरा वाला जो सब मेटासेंट्रिक है वो ये वाला क्रोमोसोम है। इसमें देखिए ये वाली जो आर्म्स हैं ये थोड़ी सी शॉर्ट हैं इन आर्म्स से, तो यहाँ पर ये हो गया सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसके बाद देखिए एक्रोसेंट्रिक में बहुत डिफरेंस है। ये वाली दोनों बहुत छोटी हैं और ये वाली जो दोनों आर्म हैं ये बहुत बड़ी हैं। तो सेंट्रोमियर जो है ये इस तरीके से लोकेटेड है कि दो आर्म बहुत छोटी हैं और दो आर्म्स जो हैं वो बहुत लंबी हैं। और टीलोसेंट्रिक में देखिए ये इस तरीके से सेंट्रोमियर प्लेस्ड होता है कि एक साइड तो ये बिल्कुल भी हमें आर्म दिखती ही नहीं है। तो ये आपका हो गया, ये थर्ड वाला हुआ एक्रोसेंट्रिक, और ये हो गया फोर्थ वाला। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है इसकी जो आर्म्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें जो छोटी वाली आर्म होती है इसको हम कहते हैं पी आर्म। ये वाली जो है इसको हम कहते हैं पी आर्म, और जो दूसरी वाली होती है बड़ी वाली इसको हम कहते हैं क्यू आर्म। तो यहाँ पे देखिए जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं, इसकी जो शॉर्टर आर्म है उसको हम कहते हैं पी आर्म। शॉर्टर जो है दैट इज पी आर्म, और जो लॉन्गर आर्म होती है उसको हम कहते हैं क्यू आर्म।
तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बार हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला क्या है, एस आर्म एंड एल आर्म, देखिए ये गलत है, हो जाएगा। दूसरा क्या है, पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, यानी शॉर्ट वाले को पी आर्म और लॉन्गर वाले को क्यू आर्म, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि जो शॉर्टर वाला है दैट विल बी कॉल्ड पी आर्म और लॉन्गर विल बी कॉल्ड एज द क्यू आर्म। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। एक बार हम अपने बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है, क्यू आर्म एंड पी आर्म, ये तो उल्टा हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और एम और एन आर्म, तो ये तो गलत है ही। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।